हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव थिंग्स शेयर करने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि आप एक हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मशीन के ऑपरेटर हो, सर्विस इंजीनियर हो, या फिर हाइड्रोलिक मशीन आपके पास है, यानी कि आप हाइड्रोलिक मशीन का मालक हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका हाइड्रोलिक मशीन में बहुत सारा कॉस्ट सेविंग हो सकता है और मेंटेनेंस का खर्चा भी कम होने वाला है। तो क्या करना है, कैसे करना है, वह मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो देखने के बाद वही तरीका आप अपनी मशीन पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका मशीन कैसा परफॉर्म करता है और कैसे आपका मशीन में मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरह से कम होता है, वह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियर हो, सर्विस इंजीनियर हो, टेक्नीशियन हो, या फिर ऑपरेटर हो, तो आपने हाइड्रोलिक मशीन को ऑपरेट किया होगा और देखा होगा कि किस तरह का हाइड्रोलिक मशीन होता है। हाइड्रोलिक मशीन में कौन से भी अल्टीमेट हाइड्रोलिक मशीन ले लो, हाइड्रोलिक मशीन में हाइड्रोलिक टैंक होता है और हाइड्रोलिक टैंक के अंदर होता है हाइड्रोलिक ऑयल। और आपको पता होगा कि कौन सा भी हाइड्रोलिक मशीन हो, वह हाइड्रोलिक ऑयल के बिना काम नहीं कर सकता। और हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक टैंक के अंदर ही नहीं होता है, बस यह हाइड्रोलिक पंप के ज़रिए पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ पे वर्किंग की ज़रूरत होता है, वहाँ पे इस हाइड्रोलिक फ्लूइड को सप्लाई किया जाता है, जिसके साथ ही पावर ट्रांसमिट होता है। और यह हाइड्रोलिक फ्लूइड ही हाइड्रोलिक सिस्टम का ब्लड होता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, वैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक ऑयल ही ब्लड का काम करता है। जैसे कि ब्लड पूरा पावर को सप्लाई करता है, हाइड्रोलिक ऑयल भी हाइड्रोलिक मशीन में पावर को सप्लाई करता है। तो इसी तरह से अगर आपके ब्लड में कुछ कंटेमिनेशन होता है तो आप बीमार पड़ जाते हो। तो सेम थिंग, अगर हाइड्रोलिक मशीन में कुछ कंटेमिनेशन या फिर कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होता है, तो आपका हाइड्रोलिक मशीन भी खराब होने लगता है। तो अगर आपने आपका हाइड्रोलिक टैंक अगर ओपन रखते हो, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है, वह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और आप भी इसे गौर कर सुन के समझने की कोशिश भी कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास एक हाइड्रोलिक मशीन है जो कि आप ओपन रख रहे हो, टैंक उसका ओपन है, उसका जो ढक्कन है वह खुला रख रहे हो, या फिर उसका जो ऊपर का लीड है उसको खुला रख रहे हो, तो उस समय में क्या हो सकता है। जैसे कि डायरेक्टली सिर्फ पहली बात यह है कि उसके अंदर धूल मिट्टी जा सकता है। उसके साथ ही अगर धूल मिट्टी आपको लगता है कि वहाँ पे धूल मिट्टी नहीं है, तो धूल मिट्टी नहीं जगह, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो हवा होता है एटमॉस्फेयर में, उसके अंदर धूल मिट्टी मौजूद होते हैं, जो आंखों से दिखता नहीं है। और इसके साथ में उसके अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट हुआ करते हैं। और अगर आप आपका हाइड्रोलिक ओपन रखते हो, तो डायरेक्टली जाने वाले डस्ट डर्ट तो जाएगा ही, और उसके साथ में अगर उसके अंदर एयर एंट्री करता है, तो एयर के साथ भी जो धूल मिट्टी जो माइक्रोन माइक्रोन साइज में होता है, वह भी एयर के साथ आपके टैंक के अंदर जाएगा। और टैंक के अंदर जब यह एयर जाएगा, तो उसके साथ उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, और डस्ट डर्ट और पार्टिकल्स भी मौजूद रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। वो भी धीरे धीरे आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में सेटल होने लगेगा। और जब सेटल होगा, तो वह हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर जाएगा और हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर यह पार्टिकल्स मिक्स हो जाएगा, तो यह जो पार्टिकल्स है ऑयल के साथ फ्लो होने लगेगा। और जैसे मशीन आप चालू करेंगे, तो यह पार्टिकल्स मशीन के अंदर हर वह पार्ट्स में जाएगा जहाँ जहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल जाता है। जैसे कि पंप के थ्रू वह डीसीबी में जाएगा, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व में जाएगा, फिल्टर में जाएगा, डीसीबी में जाएगा, और बाकी सारा पार्ट्स होता है। जैसे कि मोटर हो गया, हाइड्रो मोटर हो गया, सिलेंडर हो गया, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व हो गया, सर्वो वाल्व हो गया। इस तरह से अलग अलग जो भी पार्ट्स होते हैं मशीन में, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं, सबके अंदर से यह पार्टिकल्स ऑयल के साथ मूव करेगा, यानी कि घूमेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा, अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की अगर क्षमता है, तो आप विजुअलाइज करके देखो। दो पार्ट जहाँ पे ऐसे स्लाइड होता है, उसके अंदर अगर आपने रेती डाल दिया, तो वो रेती दोनों पार्ट को घिस देगा। तो सिमिलर थिंग, अगर पार्टिकल्स दो रनिंग पार्ट्स के अंदर अगर आता है, तो वह दोनों पार्ट्स को खींच देगा, यानी कि वियर वियर करेगा। और उसका जो मटेरियल है, उसके सरफेस मटेरियल को रिमूव करेगा, और फिर से वह रिमूव वाला जो मटेरियल आपके पार्ट्स से निकला है, वो फिर से ऑयल के साथ ऐड होगा, और वही ऑयल फिर से रिजर्वायर में जाएगा और आपके टैंक के अंदर फिर चला जाएगा, और वही पार्टिकल्स फिर आपके सिस्टम के थ्रू सर्कुलेट होता रहेगा कंटिन्यूसली। तो इससे क्या होने वाला है कि आपका जो पूरे मूविंग
पार्ट्स है, जैसे कि पंप हो गया, बाकी डीसीवी के अंदर स्पूल हो गया, सिलेंडर का पिस्टन हो गया, सिलेंडर लाइनर हो गया, इस तरह से बहुत सारा पार्ट्स, मोटर हो गया, गियर्स हो गया, इस तरह से बियरिंग्स भी हो गए। इस तरह के अंदर, इस तरह के पार्ट के अंदर यह पार्टिकल्स के साथ ऑयल मूव करेगा और पूरा आपका जो मूविंग पार्ट्स है उसका वियर आउट होगा, उसका क्लियरेंस बढ़ जाएगा डेफिनेटली। तो पंप का अगर वियर आउट होता है तो क्या प्रॉब्लम होगा? पंप का वियर आउट अगर होता है तो जो प्रेशर डेवलप कर सकता है पंप, जैसे कि जितना फ्लो पंप दे सकता है उतना फ्लो क्रिएट नहीं कर पाएगा, और उतना फ्लो क्रिएट नहीं कर पाएगा तो उसका जो प्रेशर डेवलप होता है हाई फ्लो रेट से, वह भी कम होने लगेगा और आपका मशीन का जो एफिशिएंसी है वह भी कम होने लगेगा। इसके साथ में अगर डीसीबी है, अगर या फिर पिस्टन सिलेंडर वगैरह है तो उसका भी लीकेजेस का संभावना काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा। और आपको पता है कि हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट्स कितना महंगा है, वो आपको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली आपको पता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है, यह डायरेक्टली जो धूल और मिट्टी यानी कि डर्ट वगैरह अगर आपके ऑयल के अंदर एंट्री करता है तो देखने को मिलते हैं। और इसके साथ में और एक प्रॉब्लम है जो कि मैंने अभी तक बताया नहीं और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि जो हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर, मैंने आपको बोला कि हाइड्रोलिक ऑयल टैंक के अंदर जो एयर जाएगा उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा, एयर के अंदर डर्ट वगैरह प्रेजेंट रहेगा, वो ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि मॉइस्चर, अभी मॉइस्चर जो हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर जो एयर गया है उसके अंदर भी मॉइस्चर है, तो वह मॉइस्चर हाइड्रोलिक टैंक के अंदर हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर मिक्स होने वाला है। अब ये जो मॉइस्चर है क्यों मिक्स होगा? क्योंकि जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि वो एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको एब्सॉर्ब करने की जो एक कैपेबिलिटी होती है उसे हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहा जाता है, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर मौजूद होता है। और इसलिए जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वह हाइड्रोलिक ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगा और अपने अंदर एब्सॉर्ब करके रख देगा। और जो कि हाइड्रोलिक ऑयल जो होता है वह 500 ppm तक, सॉरी 1000 ppm तक वाटर को होल्ड करके रख सकता है। लेकिन जब भी आप 500 ppm से ज़्यादा मॉइस्चर हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर होल्ड हो जाता है, यानी कि एब्सॉर्ब हो जाता है, तो आपका जो हाइड्रोलिक ऑयल है वह धुंधला सा दिखने लगता है, उसको क्लियर नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंसी उसका कम हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको यह बात, हाइड्रोलिक ऑयल जब आप लोगे, एक बीकर में लोगे या फिर ग्लास कंटेनर में लोगे तो आपको वह क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो उस टाइम पे आप समझ लेना चाहिए कि आपकी जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसके अंदर मॉइस्चर इनग्रेस हुआ है, यानी मॉइस्चर उसके अंदर कंटेमिनेशन हुआ है। तो आपको उस टाइम पे इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि वैसा ऑयल यूज़ नहीं करना है, उसको तुरंत फिल्ट्रेशन करना है और मॉइस्चर को रिमूव करके फिर उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि मॉइस्चर अगर आपके हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर प्रेजेंट रहेगा तो इससे बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जो कि मॉइस्चर और एयर अगर कांटेक्ट में आएगा मशीन के अंदर तो वो कॉरोजन पैदा करेगा, रस्ट फॉर्मेशन होगा आपके सिस्टम में, और रस्ट होगा तो सरफेस मटेरियल फिर से वह रिमूव होने लगेगा, क्योंकि रस्टिंग करके वो मटेरियल का पार्ट्स ऊपर से, सरफेस के ऊपर से रिमूव होने लगेगा और आपका पार्ट्स जल्दी वियर आउट होगा, और वो जो रस्ट पार्टिकल्स है वह भी आपके हाइड्रोलिक ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा, और जो एब्रेसिव का काम करेगा वह भी आपका हाइड्रोलिक मशीन में अदर पार्ट्स को भी वियर आउट करने में हेल्प करेगा। और इसके साथ ही इसके अंदर ऑयल का ऑक्सीडेशन होने की वजह से ऑयल के अंदर एसिड प्रॉपर्टी बढ़ेगा, जिससे भी कॉरोजन होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो हाइड्रोलिक टैंक ओपन करने के बाद कौन कौन से प्रॉब्लम होता है और इससे कितना बड़ा खर्चा हो सकता है और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना बढ़ सकता है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आइडिया आया होगा। अगर और किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हो, इसका भी आपको समझ आया होगा आइडिया, कि आपको हाइड्रोलिक टैंक को ओपन नहीं रखना है और कुछ दिनों में जैसे कि 6 महीने में एक बार आपको हाइड्रोलिक ऑयल को फिल्टर करना चाहिए। और बाकी कहीं से कुछ डर्ट वगैरह वगैरह एंट्री कर रहा है तो उसे भी रोकना चाहिए। और एक बात है, जो हाइड्रोलिक ब्रीदर होता है, हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर एक ब्रीदर होना चाहिए जो कि मॉइस्चर को कैप्चर करे, डस्ट को रोक सके, ऐसा वाला ब्रीदर लगाना चाहिए, जिससे आपका जो हाइड्रोलिक टैंक के अंदर जो मॉइस्चर या फिर डर्ट एंट्री करेगा ब्रीदर होल से, वह नहीं करेगा और आपका जो सिस्टम है वह हेल्दी रहेगा और किस तरह से किसी तरह प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके हाइड्रोलिक सिस्टम को हेल्दी रखने में आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन जो चाहिए आपको मिला होगा। अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ
एडिशनल क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। और दूसरी बात ये है कि गोगो मेंटेनेंस जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, जो कि हम ऑल ओवर इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज या फिर गाइडेंस की ज़रूरत हो, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो और इंक्वायरीज भी करके देख सकते हो। धन्यवाद।